हेलो फ्रेंड्स, तो ड्रामा की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड निंग निंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर फ्यूचर टेलिंग करती थी और अपनी ही वेडिंग में किसी और लड़की का फ्यूचर गेस कर रही थी और कहती है आज तो तुम्हें यहाँ पर तुम्हारा लव ऑफ द लाइफ मिलने वाला है, बट उसके लिए तो तुम्हें पहले अपनी ड्रेसिंग सेंस सुधारनी होगी और खुद ही उसे यहाँ पर स्पेल यूज करके अच्छा फील करने पर मजबूर कर देती है। और इसी के साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग उसके पास आ जाते हैं क्योंकि उन लोगों ने देखा था यह कितना अच्छा फ्यूचर गैस करती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर उसका ब्रदर फू भी आ जाता है जो कि कहता है कि आखिर तुम अपनी ही शादी में ऐसा क्यों कर रही हो। और यहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर भी आ जाती है जिसका नाम यहाँ पर नुआन होता है। वह हर समय उससे जलती रहती थी इसलिए वह उसका मजाक बनाती है, देखो पागल के साथ एंगेजमेंट हो रही है। सभी लोग कहते हैं पक्का यह पैसे के लिए कर रही होगी, बट अंदर ही अंदर निंग तो जानती थी कि यह लड़का पागल नहीं है, इस पर तो कोई कर्स स्पेल हुई है। इसलिए सभी की बोलती बंद कर देती है कि आप लोग ऐसा मत करो, यह इधर प्रेजेंट सभी लोगों में सबसे ज्यादा स्मार्ट है। तो यहाँ पर नुआन तो उसका मजाक बनाने लग जाती है, बट निंग निंग को तो पता था कि वह उसका ट्रीटमेंट कर सकती है, इसलिए उसे मेडिसिन पिलाती है जिससे कि वो यहाँ पर बेहोश हो जाता है। तो वुहान के गार्ड्स इधर निंग निंग को पकड़ लेते हैं कि इस लड़की को बंदी बना लो। और आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, ये शादी क्या है, ये जानने के लिए हमें पास्ट में ले जाया जाता है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि हमारी निंग निंग तो किसी मास्टर के यहाँ अपनी शिक्षा ग्रहण कर रही थी और अपना मैजिक सीख रही थी और लाइव स्ट्रीम से वह अपने लिए पैसे भी कमा रही होती है और वह अपनी फैमिली से अभी जुड़ी हुई नहीं थी इसलिए उसे नहीं मालूम था उसकी फैमिली कौन है। तभी वहाँ पर उसका ब्रदर फू यहाँ पर उसे ढूंढता हुआ पहुंच चुका था। तो वह कहती है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। तभी उसने कहा था कि तुम्हारी बाजू में ये जो बर्थ मार्क है यह मेरी सिस्टर की बाजू में था। तो वह कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और हमने तुम्हारी शादी भी फिक्स कर ली है जो कि तुम्हारे बचपन में ही हो गई थी। और उसकी बातें सुन सुन के वह सोचती है कि एक बार जाकर देखा तो जाए। तभी वह घर पहुंच चुकी थी और अभी हमें प्रेजेंट में बताया जाता है फू यही सारी बातें सोच रहा था कि मैंने इसकी शादी यहाँ शायद करवा के गलती कर दी, बट उतने में ही वुहान यहाँ पर होश में आ जाता है जो कि कहता है छोड़ो मेरी वाइफ को। और उसके बाद उससे बात कर रहा होता है क्या तुम सही हो। और सारे लोग शॉक हो जाते हैं कि आखिर वुहान इतने जल्दी सही कैसे हो गया। और वह अपनी वाइफ से बात कर रहा होता है, वह कहती है कि तुम अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हो पर चिंता मत करो मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगी। ग्रैंड मॉम भी अंदर से आती है जो कि कहती है कि बेटा क्या तुम सही हो, मुझे 3 सालों में तुम्हें ठीक होने की उम्मीद नहीं थी। तभी यहाँ पर नुआन भी आ जाती है उसे मस्के लगाने, बट वुहान तो उन्हें तो 3 सालों में देख लिया था इसका सही चेहरा, इसलिए उसे जाने को कह देता है। तो वुहान की तबीयत फिर से खराब होने लगती है। तभी वह एक और स्पेल यूज करती है जिससे कि उसे मालूम होता है यह सब करने के पीछे किसका हाथ था। और उस पर्सन को जैसे ही पकड़ा जाता है यहाँ पर निंग निंग फिर से कैलकुलेशन करती है जिससे उसे मालूम होता है कि यह तो स्टैंड इन था और इसका उसमें कोई भी रोल नहीं है, इसलिए वह वहां से जा रहे होते हैं। बट वह टाइम कैलकुलेट करने के बाद कहती है कि हमारी शादी अब नहीं हो सकती, अगर तुम्हें करनी है तो तुम नुआन से कर सकते हो। और तभी वुहान उसे रोकता है और कहता है मैं तुम्हें 100 मिलियन दूंगा, तुम्हें मुझसे शादी तो करनी होगी। तो वह भी मान जाती है क्योंकि यह 100 मिलियन का सवाल था, इसलिए वह मैरिज सर्टिफिकेट लेने चले जाते हैं। इस बात से तो नुआन जल भुन जाती है। हालांकि जिस दिन निंग घर आई थी उसी दिन नुआन ने कह दिया था कि अब यह घर आ चुकी है तो यह आपकी बेटी है, इसका मतलब यह वुहान से शादी कर सकती है, मैं तो उस पागल भिखारी से शादी नहीं करूंगी। और उसकी मॉम ने कहा भी था कि तुम्हें उसके साथ तुम्हारी शादी तय हुई है तो तुम्हें करनी चाहिए। बट जब सब लोग उसके बारे में चर्चा कर रहे थे तो निंग निंग ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया था कि मैं उससे शादी करने के लिए रेडी हूँ। और इस वजह से आज उसकी शादी यहाँ पर हो रही थी और इस बात से भी नुआन को जेलस फील हो रहा था। तभी हमें उन दोनों को दिखाया जाता है वह वहां पर घर में जाके नाइट स्पेंड करने की जगह यहाँ पर वुहान का इलाज किया जा रहा था। निंग निंग कहती है कि देखना बहुत ही जल्द तुम्हारा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा
था। तभी वह नोटिस करती है कि यहाँ पर कुछ हलचल हो रही है। तभी वह उसे सोने को कह देती है, बट उसे लगता है कि यह कुछ और कह रही है। वह उसे दरअसल चुप रहने को कह रही थी, बट उसे लगता है कि यह तो उससे किस मांग रही है, इसलिए वह उसे किस कर देता है। तो यहाँ पर वह उसे थप्पड़ लगाती है कि तुम होश में तो हो। जब वह कहता है तुमने ही तो कहा, तो वह उसे चुप रहने को कहती है दोबारा और कहती है कि डोर के बाहर शायद से। और जैसे ही वह लोग दरवाजे पे जाते हैं, यहाँ पर तो झाड़ फेंक के रखा था। जिसके बाद यहाँ पर वुहान का कज़न आकर उन्हें वेडिंग गिफ्ट देके जाता है। तभी यहाँ पर बटलर आके उन्हें वेडिंग नाइट स्पेंड करने को कहता है और कहता है आज आपकी शादी की रात है, आपको अकेले में जाना चाहिए। तभी डोर लॉक करके जाता है और अंदर आके ये लोग तो उसी झाड़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो कि बहुत ही सस्पिशियस था। और यहाँ पर उसे जैसे ही वह देखने की कोशिश करती है, वह तो जल भी जाता है। जिसके बाद वह क्लोज होने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें बाहर बटलर और ग्रैंड मॉम की बातें सुनाई देती है, जहां ग्रैंड मॉम का कहना था शायद से उसके पोते में कोई तो दिक्कत है। इसी बारे में निंगनिंग अपने पति से पूछती है। तभी हमें फू हाउस के बारे में दिखाया जाता है, जहां पर वह लोग लंच कर रहे होते हैं और नुआन की तो क्लास लग रही होती है उसके बर्ताव को लेकर। किस तरह से अब वह डिमांड कर रही थी कि वुहान से वह शादी करना चाहती है, बट वह ऐसा नहीं चाहती थी क्योंकि उसकी मॉम को पता था कि यह लड़की कितनी ज्यादा घटिया है। जैसे ही वह पागल था, किस तरह से उसने निंगनिंग को फोर्स किया शादी करने को। अब उसके ठीक होने पर उसे शादी करना चाहती है और इस बात से वह नाराज होती है। और उसका अफेयर अपने ही अडॉप्टिव डैड्स के साथ चल रहा था और उन्हें वह फोर्स कर रही थी कि किसी तरह से उसकी मॉम की प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाए। और इसी बारे में उसके डैड भी बताते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्लान है, और वही प्लान तो वह एग्जीक्यूट भी करना चाहती थी। तभी हमें दिखाया जाता है अगले दिन तो यहाँ पर निंगनिंग और वुहान उनसे मिलने आ चुके थे। तो मॉम कहती है अरे अभी तो शादी को कुछ ही दिन हुए, तुम अभी मेरे पास मिलने आ गए। तो वह कहते हैं अरे ऐसा कुछ नहीं है, बस मैंने कुछ कैलकुलेशन की थी जिससे मुझे रियलाइज हुआ यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाली है। और वह गड़बड़ होती है नुआन यहाँ पर डीएनए टेस्ट लेके आई थी और कहती है मैंने तो पैटर्निटी टेस्ट करवाया जिससे ये प्रूव होता है निंगनिंग तो आपकी बायोलॉजिकल डॉटर है ही नहीं। इसका मतलब यह सब ड्रामा था इसका। तो वह कहती क्या तुम श्योर हो कि यह रिपोर्ट सच्ची है। तो यहाँ पर नुआन गुस्से में उस पर हाथ चलाने वाली थी। तभी पीछे से फू आ जाता है, जिसने कि देख लिया था नुआन को यह सब करते हुए। उसने गलत हेयर सैंपल लिए थे इनकी टेस्टिंग के लिए, जिसके बाद उसने खुद से एक रिपोर्ट दी थी करवाने को और यहाँ पर उसका झूठ पकड़ा जाता है। तो आंटी तो बहुत गुस्सा हो जाती है और अपनी बेटी को कहती है मुझे माफ कर दो, मैंने इतनी सालों तक एक अनग्रेटफुल डॉटर को रेस किया और वह तुम्हारी जिंदगी में अब प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। और यहाँ पर आंटी अनाउंसमेंट कर देती है कि अब से मैं अपनी प्रॉपर्टी को प्रॉपरली डिवाइड करूंगी सिर्फ अपने बायोलॉजिकल बच्चों में, और तुम्हारा मेरी प्रॉपर्टी में कोई भी शेयर नहीं होगा। तो वह तो माफ़ी मांगने लग जाती है, मॉम मुझे माफ़ कर दो, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। बट मॉम नहीं सुनती तो वह गुस्से में होती है। जिसके बाद उसे कुछ गुंडों की कॉल आ जाती है, जिनके साथ अब वह हाथ मिलाने वाली थी निंगनिंग को सबक सिखाने के लिए। और निंगनिंग यहाँ पर अपनी मॉम को बता रही होती है कि मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत ही दिक्कत चल रही है, मुझे उम्मीद है कि आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा दिक्कत ना आए, मैं आपका पूरा सपोर्ट करूंगी, आपको कोई भी दिक्कत होगी। और मैंने सुना है यहाँ पर कोई सेलिब्रेशन होने वाली है। जिसके बाद वह उसी सेलिब्रेशन के बारे में बात करने लग जाते हैं, जहां जाने के लिए निंग की ड्रेस बिल्कुल भी एप्रोप्रिएट नहीं थी। तो वो शॉपिंग पे जाते हैं जहां पर वह ड्रेस पसंद कर रही होती है, बट वहां की सेल्स पर्सन आके कहती है कि आप इसे अफोर्ड नहीं कर सकती, इसे यहीं रखिए, ये सिर्फ वीआईपी क्लाइंट्स के लिए है। तो वह कहती है क्या वीआईपी क्लाइंट होना ज़रूरी है। और उसकी इतनी चिक सुनकर यहाँ पर तो आ जाता है उसका हस्बैंड वुहान, जो कि सेल्स पर्सन को सबक सिखाता है और कहता है मैं तुम्हारी पूरी शॉप बाय करने वाला हूँ। तो वह तो हंसने लग जाती है, उसका मजाक बना रही होती है, बट वह तो मैनेजर को कॉल लगा देता है। जिसके बाद उस
सेल्स पर्सन को भी कॉल आ जाती है कि कोई हमारी इस शॉप को बाय करना चाहता है। तो यहाँ पर बड़ी भीगी बिल्ली बनने लग जाती है। बट यहाँ पर वुहान कहता है जैसा कि अब मैं तुम्हारा बॉस हो चुका हूँ तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी से फायर करता हूँ, और उसे वहाँ से फिकवा दिया जाता है। और वह अब यहाँ पर निंग निंग बारी बारी करके सारी ड्रेसेस को ट्राई कर रही होती है, और वह उसे कोई भी ड्रेस को अप्रूव नहीं कर रहा था कि ये रिवीलिंग है, ये ऐसा है। और लास्ट में जाकर जैसे ही वो ड्रेस पहन के आती है वो एकदम अप्रूव कर देता है। और वहाँ नुआन तो पहुंची हुई थी वुहान के उसी कजन के पास, जो कि यहाँ पर उसे कोई सीक्रेट बात बताता है कि तुम्हें मेरा सपोर्ट करना होगा। अगर तुम चाहती हो वो फैमिली में एंट्री लेना, मैं चाहता हूँ कि तुम निंग को इस तरह से फ्रेम करो कि वह भाई की जिंदगी से दूर हो जाए, क्योंकि उसे भी पता था जब तक निंग यहाँ रहेगी तब तक उसका भाई कोई भी गलती नहीं करने वाला है। और जैसे ही अगर वह उस पर कोई एक्शन लेना चाहेगा वह नहीं हो पाएगा, क्योंकि वह तो फ्यूचर टेलिंग। जिसके बाद यहाँ पर हमें पार्टी का सीन बताया जाता है, जहाँ पर कुछ लड़कियां मिलकर निंग निंग के बारे में गैस कर रही होती हैं। तो नुआन तो उनके मन में उसके बारे में बुराई भर देती है। तभी फू आकर सुन लेता है और उसे कहता है कि तुम आखिर हमारी बहन के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो। तभी ऊपर से निंग निंग और वुहान आ जाता है और सभी लोग उसकी प्रेज करने लग जाते हैं कि देखो यह लड़की तो कितनी खूबसूरत है। तो दोनों वह लड़कियां चली जाती है निंग निंग से मिलने। वुहान उन्हें इंट्रोड्यूस कराता है अपनी वाइफ से। तो यहाँ पर निंग निंग उन्हें कहती है कि आप फिक्र मत करो, मैं आपके लिए ऐसे स्पेल यूज करेंगी क्योंकि जिससे आपका कोलाजन बूस्ट हो जाएगा, आप फिक्र मत करो। तो दोनों लड़कियां यहाँ पर खुश हो जाती हैं। तभी हमें उन लोगों के इशारों के बताया जाता है, शायद से यहाँ पर वह उनका इरादा होता है कि निंग निंग किसी तरह से इस फैमिली से निकल जाए। तभी यहाँ पर आंटी बेहोश हो जाती है और यहाँ पर सारा का सारा इल्जाम लगा दिया जाता है हमारी निंग निंग पे। सभी लोग बातें करने लग जाते हैं। नुआन कहती है तुम ही हमारे यहाँ पर स्पेल यूज करती हो, तो पक्का यह तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। तभी यहाँ पर वुहान तो कह देता है कि इससे दूर रहो। तभी निंग निंग ध्यान देती है कि आंटी की गर्दन पे तो कोई निशान है, तो वह अपना ट्रीटमेंट करने लग जाती है। बट नुआन उसे रोके जा रही थी कि तुम ऑलरेडी इन्हें हार्म कर चुकी हो। तो निंग निंग तो कह देती है मैं जितने स्पेल यूज करती हूँ वो येलो कार्ड होती है और ये व्हाइट कार्ड है। तो यहाँ पर एक पर्सन कहने लग जाता है कि यह सब तुम झूठ कह रही हो, कार्ड तो कोई भी हो सकता है। तभी वह कहती है रुको, मेरे पास एक ऐसा कार्ड है जिससे मैं पता कर सकती हूँ कि यहाँ पर किसने यह सब करने की कोशिश की है। तो वह पर्सन तो बौखलाने लग जाता है, बट फिर भी यहाँ पर निंग निंग एक एक्शन लेती है और यहाँ पर इन्हें पता लग जाता है कि वही पर्सन है जो इतने टाइम से उसे फ्रेम किए जा रहा था, उसी ने यह सब किया है। तो वह पकड़ा जाता है। तो सारे लोग उसके बारे में बातें करने लग जाते हैं, जिसके बाद उसके तलाशी की जाती है, जिसके पास नीडल्स निकलती हैं जो कि सेम नीडल का निशान आंटी की गर्दन पे भी था। तो उसे पकड़ा जाता है, जिसके बाद वहाँ पर फू भी कहता है कि हाँ मैंने भी इसे देखा था मॉम के पास मंडराते हुए, और हमें फ्लैशबैक में वह सीन बताया भी जाता है। जिसके बाद वह बहाने बनाने लग जाता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और यहाँ पर नुआन भी उसका साथ देने लग जाती है। और तभी उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है और निंग निंग कहती है इसका मतलब यह वह सही पर्सन नहीं है, हाँ इसके साथ कोई और भी ज़रूर मिला हुआ हो सकता है। और तभी यहाँ पर कुछ ही देर में आंटी को भी होश आ जाता है, जो कि कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कोई भी फ्रेम नहीं कर सकता। और इस पर्सन की बात रही तो मेरे पास इसका सबूत भी है। तो यहाँ पर नुआन तो आंटी को भड़काना चाहती थी, पर आंटी तो यहाँ पर पेन ड्राइव निकाल के कहती है कि देखो मेरे पास तो इसका सबूत भी आ चुका था। तो यहाँ पर निंग निंग तो खुश हो जाती है। जिसके बाद यहाँ पर नुआन के पास वू का कजन आता है, जो कि उसके कान में कुछ कहता है, जिसके बाद निंग भी बेहोश हो जाती है। तो सारे उसकी फिक्र में लग जाते हैं और वुहान और आंटी तो उसकी कितनी केयर कर रहे थे। जिसके बाद वह होश में आके कहती है क्या आपको पता चला कौन कौन ट्रेडर्स थे, किसने भी आपको यह सब करने पे मजबूर किया, किसने मम्मा को यह किया। तो सब लोग कह रहे होते हैं कि तुम अपना ध्यान रखो, और यहाँ पर आंटी कहती है कि मैं वह सब खुद हैंडल कर लूंगी। और नुआन तो पहुंची हुई होती है वापस से वू के
के कज़न के पास, जो कि यहाँ पर उसे अगली प्लानिंग बता रहा था। जैसा कि तुम निंग निंग को अपने घर से नहीं निकाल पाई, तो अब तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है उसकी जान लेने का। तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पर निंग निंग और वुहान बैठे होते हैं, जहाँ पर वुहान उसके साथ कंटिन्यूअसली फ्लर्ट किए जा रहा था। तो वह उसे वार्निंग देती है और वो भी कहता है क्या आप अपना लव अफेक्शन दिखाना बंद करेंगे। यहाँ पर वो कहता है कि मैंने तो वोशी और नुआन को साथ में देखा, क्या उनके बीच में कोई खिचड़ी पक रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हीं का ही मॉम के इस हालात के पीछे हाथ हो। तो वह यहाँ पर इसी बारे में सोच रहे होते हैं, बट निंग निंग के पास तो इसका सॉल्यूशन भी होता है। वह कहती है मेरे पास अभी भी सॉल्यूशन है, मैं पता कर सकती हूँ सच क्या हो सकता है, और अपनी स्पेल यूज करके यहाँ पर तंत्र मंत्र करने वाली थी। तभी हमें दूसरा सीन बताया जाता है हॉस्पिटल का, जहाँ पर वही पर्सन एडमिट था जिसे जो पकड़ा गया था, बट यहाँ पर कोई पर्सन आकर उसकी जान ले लेता है। और दूसरी तरफ वह अभी भी अपना तंत्र मंत्र फूंक रही थी सच पता करने के लिए, बट बेचारी को कुछ भी मालूम नहीं हो पा रहा था। इसलिए कहती है शायद से जो भी वह पर्सन है वह भी जादू जानता है, जिस वजह से मैं पता नहीं कर पा रही हूँ। तभी यहाँ पर फू को कॉल आ जाती है कि वह पर्सन तो नहीं रहा। अब यहाँ पर ये लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारे पास जो भी था हमने सब कुछ करके देख लिया। तभी वह लोग याद करते हैं कि उस पेन ड्राइव में भी तो कुछ हो सकता है, बट तभी मॉम के पास जाया जाता है और मॉम से पता लगता है वह पेन ड्राइव तो खो चुका है। और यहाँ पर वह लोग और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पर वह फिर से स्पेल यूज करने की कोशिश करती है, बट उसकी एनर्जी तो वर्क ही नहीं कर पा रही थी। और नुआन यह सब देखते हुए हंस रही थी, क्योंकि उसे मालूम था इसका जादू तो इस जगह काम करने नहीं वाला। तो अभी भी यह लोग परेशान होते हैं कि आखिर करेंगे क्या इसके बारे में। तभी यहाँ पर उनके माइंड में ये थॉट आता है कि अगर हम उस जगह का नहीं मालूम कर पाए कि वह पर्सन कौन होगा, तो हमें जिस जगह पे ये हादसा हुआ था उस जगह जाना चाहिए। इसलिए दोनों वहाँ पर बड़े डरते हुए चले जाते हैं, शायद से कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और पता नहीं इतनी डरने वाली क्या बात थी। तो यहाँ पर वह उसके साथ चिपके जा रही थी, क्योंकि उसे डर लग रहा था यहाँ पर कोई एक्शन ना हो जाए। बट जैसे ही उस पर्सन के बेड के पास जाते हैं, यहाँ पर भी सेम ही वही झाड़ मिलती है। तो वह कहती है इसका मतलब मेरे घर में जितनी दिक्कत हो रही है वह तुम्हारे घर से रिलेटेड है, क्योंकि तुम्हारे पास भी यही मिला था। तभी वह लोग जाते हैं और कहते हैं कि मुझे उस रूम की रिकॉर्डिंग मिल चुकी है, देखो यह काफ़ी सस्पिशियस चीज़ है। उस पेन ड्राइव को उठाने वाली और कोई नहीं बल्कि नुआन ही थी। तो यह लोग आगे की प्लानिंग डिस्कस करने लग जाते हैं उस हिसाब से, जिससे कि इन लोगों का सच सामने आ जाए और उन्हें पता लग जाए कि आखिर मास्टरमाइंड कौन है। और मास्टरमाइंड के पास वापस से नुआन और वूशी मिलने गए होते हैं। यहाँ पर हमें भी नहीं दिखाया जाता कि आखिर वह मास्टरमाइंड कौन है, और यहाँ पर वह उन्हें और काम करने की इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। वह उनके घर से काफ़ी बखूबी वाकिफ था। उसने यहाँ पर उसे कहा था तुम्हें किसी भी तरह से नुआन के हेयर सैंपल्स लाने हैं, जिससे कि मैं तुम्हारा लक उससे एक्सचेंज कर लूँगा और तुम वहाँ की रियल डॉटर बन जाओगी। और इसी प्लान के तहत तो वह नुआन के घर भी पहुंच जाती है और उससे माफी मांग रही होती है। और यहाँ पर उन्हें शक तो हो ही चुका था उसके इस बिहेवियर से कि आखिर यह क्या चाहती है। जैसे ही वो जाती है, सबसे पहले तो नुआन के रूम में जाती है, उसके वॉशरूम में, कि कोई एक आध हेयर उसका मिल जाए। जब नहीं मिलता तो यहाँ पर चिल्लाते हुए जाती है कि दीदी क्या मैं तुम्हारा बेड देख लूँ, मैं तुम्हारे बेड को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। तो उसके बेड पे सीधे लोटपोट हो जाती है। बाहर से नुआन आके कहती है कि मैं तुम्हें बता दूँ तुम्हारे जीजू एक सफाई फ्रीक इंसान है, बट उसे यह भी कह देती है क्या तुम मेरी कॉम करोगी। इस बात से तो नुआन एक्साइटेड हो जाती है और उसकी कॉम करने के बाद वहां से चली जाती है। जिसके बाद यहाँ पर निंग उसे बताती है शायद से उसे मेरे कोई हेयर चाहिए थे। तो वह कहता है क्या तुम्हें उस पर शक नहीं हो रहा है, अगर उसने तुम्हारे हेयर का गलत इस्तेमाल किया। तो वह जासूसी करने पहुंच जाते हैं उसके पीछे और एकदम जासूसों वाला गेटअप लिया होता है। और वह कहती है लो अब इसकी बातें सुनो। और यहाँ पर उसने वही हेयर सैंपल दिए होते हैं अपना लक एक्सचेंज करने को। और वोशी कहता है इसके लिए तुम्हें यह पिल खानी होगी। और यहाँ पर
वुहान कहने लग जाता है, अब तो यह तुम्हारा लक एक्सचेंज कर लेगी, तो तुम्हें इसके बारे में कुछ तो करना चाहिए। बट वह कहती है कि मेरा लक इतना भी आसान नहीं है, मैं तुम्हें बता दूं, मैं पंच तत्वों से बनी हूँ, मेरी बॉडी कुछ स्पेशल है और कोई भी मेरा लक इस तरह से चुरा नहीं सकता है। तो वह उसे रिलैक्स करके वहां से जा रही होती है। पीछे से कोई सस्पिशियस पर्सन उन्हें देख रहा होता है कि आखिर यह लोग यहाँ पहुंच चुके हैं, जिसके बाद थोड़ी ही देर के बाद वह लोग वहां से निकल जाते हैं। जैसे ही गाड़ी के पास जाते हैं, यहाँ पर वह कोई अपना तंत्र मंत्र निकाल के गैस करती है कि इस गाड़ी में कोई छेड़छाड़ हुई है, अगर हम इसके ऊपर गए तो शायद से हम एक मुसीबत को न्योता दे सकते हैं। तो वह डिसाइड करते हैं कि इस पे नहीं जाएंगे और घर जाने के बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है नुआन उसी पिल को खा लेती है। थोड़ी देर तो उसे लगता है कि शायद यह इसके असर की वजह से मेरा सिर भारी हो रहा है, बट उसके बाद उसके फेस पे एक इतना बड़ा मार्क रह जाता है जिससे कि वह पागल होने लग जाती है। आखिर किसने कहा था लक एक्सचेंज करने के लिए इतनी सीली चीज करने को। तभी वहां पर निंग भी आ जाती है, तो वह उससे कन्फ्रंट करती है, तुमने आखिर मेरे साथ ऐसा क्या किया। तो निंग कहती है, तुम ही आखिर मुझसे लक एक्सचेंज करना चाहती थी ना, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी बॉडी एक स्पेशल है, मेरी बॉडी पंच तत्वों से बनी हुई है और कोई भी मेरी बॉडी के साथ एक्सचेंज नहीं हो सकता। तो यहाँ पर उनकी बहुत ही बड़ी बहस होने लग जाती है और नुआन तो यहाँ पर उसे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहती थी, बट यहाँ पर निंग इतनी भी वीक नहीं थी, तो वह उसे सबक सिखा देती है। जिसके बाद जैसे ही वो लोग बाहर जा रहे हो, जिसके बाद यहाँ पर उन्होंने उसी पर्सन को फंसाने के लिए यहाँ पर प्लान बनाया होता है, जिसलिए वह कहती है, देखो यह सब मैंने उसे फंसाने के लिए बना के रखा था, अब वह पर्सन भी फंस चुका होगा जो इसके पीछे होगा। जैसे ही बाहर जाते हैं वह तो बटलर निकलता है और किसी के नहीं बल्कि वुहान के फैमिली का। तो वुहान कहने लग जाता है कि हमने तुम्हें इतने सालों तक अपने पास रखा, बट बटलर भी कहने लग जाता है, हम तुम्हारे साथ नौकरों की तरह रहे, देखो उसके बावजूद तुम हमें ऐसे ट्रीट करते थे, अब तो तुम लोग भी फंस चुके हो। जिसके बाद वह नोटिस करते हैं और यहाँ पर निंग कहने लग जाती है कि मैं इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हूँ, और स्पेल यूज करने की कोशिश करते हैं, बट वह लोगों का इतना इल्यूजन क्रिएट हो चुका था कि एक दूसरे को मारने की कोशिश करने लग जाते हैं कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बटलर तो इन दोनों का मजाक बना रहा होता है कि तुम लोग सच में बहुत केयरलेस हो, अब मैं तुम्हारी जान लेकर इसका बदला लूंगा। और जैसे ही जान लेने को आगे बढ़ता है, यहाँ पर निंग उस पर स्पेल यूज कर देती है और कहती है, तुम्हें क्या लगा था हम यहाँ पर बिना किसी प्रिपरेशन से आए हैं, देखो हमने सब प्रिपेयर करके रखा था, बस तुम्हें भ्रमित करने के लिए यह सब किया। और उसके बाद बटलर से यही बातें हो रही होती हैं कि पीछे से फू आ जाता है, और फू का आते हुए देखकर दोनों ही बहुत परेशान हो रहे होते हैं कि ब्रदर यहाँ पर मत आइए, बट वह फिर भी घुस जाता है और उन दोनों पर हमला करने लग जाता है। इसी हमले के बीच में उस बटलर के सिर से वह निकल जाती है स्पेल, तो वह वहां से भाग जाता है। इसी बारे में वह यहाँ पर फू उनसे माफी मांग रहा होता है कि मुझे नहीं लगा था कि मेरी वजह से ऐसा हो जाएगा, अब हम उस बटलर को किस तरह से ट्रैक करेंगे, आखिर वह कहाँ जा सकता है। तभी यहाँ पर जैसे ही वह दोनों भाई बहन बात कर रहे होते हैं, यहाँ पर वुहान उन्हीं के बारे में सोच रहा होता है और उन्हें कॉल करके पूछता है कि आखिर तुम दोनों क्या कर रहे हो, तुम दोनों साथ में क्या खुसर फुसर कर रहे हो। तभी वहाँ पर स्टार्ट हो जाती है फिर से हमारी निंग निंग की लाइव स्ट्रीम। काफी समय से उसने अपने वर्क पे काम नहीं किया था, तो वो लाइव स्ट्रीम शुरू कर देती है और वुहान कहता है, मुझसे बात करने की तो इसके पास फुर्सत नहीं है, और देखो यहाँ पर लाइव स्ट्रीम की जा रही है और देखो कैसे गैर मर्दों को ब्रदर ब्रदर कह रही है, ये भी कोई बात हुई। और इस बात से गुस्सा होता है और उधर नुआन भी भड़के जा रही थी अपने उस कार को लेकर। और दूसरी तरफ वहां पर वुहान पहुंच चुका था निंग के पास कि तुम आखिर किसी गैर मर्द को ब्रदर कैसे कह सकती हो, तुम सिर्फ मुझे ही ब्रदर कह सकती हो, आखिर भला ये भी कोई बात हुई, अपने पति को कोई ब्रदर क्यों ही कहेगा। पर चाइना में कुछ अलग ही चलता है। तो यहाँ पर निंग उसे स्टॉप कर देती है, और जिस बात से उसका शरीर बहुत अकड़ चुका था, जो कि हमें अगले दिन ब्रेकफास्ट पे भी दिखाई देता है, बट
वोशी इस बात को लेकर वुहान का मजाक बनाने लग जाता है। तभी यहाँ पर निंग उसकी बाजू में कोई चीज नोटिस करती है जिस बारे में वह पूछती भी है, बट वह उस बात को टाल देता है, जिसके बाद वह और कंटिन्यू करता रहता है वुहान और निंग का मजाक बनाने में। जब वह उसे टोकते हैं तो यहाँ पर वोशी अपनी बातों के जरिए उनके दिल को छलने कर रहा था। वह इतनी अनाप शनाप बातें लगाता है। यहाँ पर निंग कहती है क्या मैं इसे सबक सिखाऊं, बट वोशी अभी भी बातें किए जा रहा होता है कि देखना इस फैमिली का वारिस तो मैं ही बनने वाला हूँ, तुम्हें तो डैड घर से निकाल देंगे। तभी बाहर से यहाँ पर वोशी के डैड आ जाते हैं जो कि अपने ही बेटे को थप्पड़ लगाते हैं कि तुम अपने कजन से इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते, चलो अभी के अभी इसे माफी मांगो। तो यहाँ पर वोशी को मजबूरी में माफी मांगकर वहां से निकलना पड़ता है, जिसके बाद अंकल यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने निकल जाते हैं। बट निंग को कुछ गड़बड़ लगती है। जैसे ही निंग को उससे इंट्रोड्यूस कराया जाता है वह यहाँ पर अपनी कैलकुलेशन करती है और अंकल उसे बिल्कुल भी सही पर्सन नहीं लगते और अंकल की बातें भी कुछ ऐसी ही थी कि कंपनी में ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, वैसी प्रॉब्लम हो रही है। बट निंग कहती है कि मैं अपने पति को सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ फ्यूचर टेलिंग जानती हूँ। उतने में ही यहाँ पर वुहान फिर से बेहोश हो जाता है। तभी यहाँ पर सीधे निंग चेक करती है तो उस खाने में ही कुछ गड़बड़ थी। तो उसके बाद वह उसी के पास लेटी होती है उसका ध्यान रखने के लिए। वुहान कहता है कि आखिर कौन हो सकता है जो हमें बार बार यहाँ पर परेशान करने की कोशिश कर रहा है। काफी लंबे समय से ऐसा चलता आ रहा है। वह कहती है किसी ने तुम पर कर्ज किया है। तभी अंकल भी आ जाते हैं और कहते हैं कैसा कर्ज, अभी यहाँ पर तुम्हें पता है कंपनी में कितनी प्रॉब्लम चल रही है, हमें उसे हैंडल भी करना होगा। तभी हमें फिर से दिखाया जाता है वोशी को जो कि यहाँ पर गेम प्ले कर रहा होता है, जिसके बाद वहाँ पर वापिस से आ जाती है नुआन और वह उसे दूर रहने को कहता है तुम अगली फेस गर्ल यहाँ क्या कर रही हो। तो यहाँ पर उनकी आपस में बहस वैसाई हो जाती है, जिसके बाद वह कहती है कि तुम मेरे साथ इस तरह से बिहेव नहीं कर सकते। बट वह कहता है अगर तुम मेरे साथ चिपके रहोगी तो मैं यह पेन ड्राइव उन्हें वापस लौटा दूंगा और तुम्हें पता है ना इसके अंदर तुम्हारे लिए कैसे कैसे सबूत हैं। तो वह यहाँ पर उसकी बात मानने को तैयार हो जाती है, जिसके बाद हमें वापस से दिखाए जाते हैं निंग को। यहाँ पर वह दोनों वुहान के इलाज के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो उसे उसी बारे में छेड़ रहा होता है कि आखिर तुम कैसे जीजू का इलाज करने वाली हो, और वो इलाज करते हुए हमें दिखाया जाता है जो यहाँ पर वह इतनी ज्यादा अपनी पावर यूज कर लेती है कि वह यहाँ पर अनकॉन्शियस हो जाती है, जिसकी वजह से वह दोनों यहाँ पर क्लोज हो जाते हैं। और उसके बाद हमें अगली सुबह का सीन बताया जाता है जहाँ पर निंग वुहान को समझा रही होती है कि हमें अपने मास्टर के पास जाना होगा, वह तुम्हारा ट्रीटमेंट जरूर ही कर लेंगे। और अगले ही दिन वह अपने मास्टर से मिलने ले जाती है वुहान को और यहाँ पर उसे बता रही होती है कि तुम्हें यहाँ पर अच्छे से बिहेव करना है अगर तुम्हें अपना ट्रीटमेंट कराना है। और वहाँ आते ही उसे सबसे पहले अपना सीनियर ब्रदर दिखाई देता है जो कि उससे मिलने को एकदम बॉलीवुड स्टाइल में चाह रही होती है। बट वुहान तो उस बात से जेलस हो जाता है, तो सीनियर ब्रदर को मना करता है कि आप मुझसे मिलिए, मैं हूँ इसका हस्बैंड। तो यहाँ पर उनका थोड़ा सा हल्का फुल्का कोल्ड वॉर दिखाई देता है, बट जिसके बाद वह दोनों भाई बहन फिर से मिलने लगते हैं। बट वुहान तो बड़ा जेलस हो रहा होता है, इसलिए सीनियर ब्रदर को अच्छी खासी डांट लगा देता है कि मैं तो इसका हस्बैंड हूँ, आप किसी और की वाइफ से ऐसे नहीं मिल सकते हैं। तभी यहाँ पर वह एक स्पेल यूज करने वाला होता है, बट निंग उसे सेव कर लेती है। बट वुहान इतना ज्यादा होशियार होता है कि उन्हें एक मनी कार्ड देता है और उसका सीनियर ब्रदर भी उसी की तरह लालची होता है जो कि उस कार्ड को रख लेता है कि आइए चीजों मैंने आपको अप्रूव कर दिया। और अंदर जाते ही निंग वहां पर हर एक मेडिसिन को देखने लग जाती है। यहाँ पर वुहान तो बहुत ही ज्यादा क्यूरियस होता है कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। तभी हमें मास्टरमाइंड को भी दिखाया जाता है जो कि सब पर चिल्ला रहा होता है कि तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो। और फिर से हमें वही दिखाया जाता है वुहान को वह एक मेडिसिन ड्रिंक करने को देती है, जिसके बाद उसे सारे प्रो और कॉन्स बता रही होती है और यहाँ पर इनकी छोटी मोटी बहस भी हो जाती है।
यहाँ पर फिर से निंगलिंग अटेम्प्ट करती है वुहान की इलाज करने की, बट उसका इलाज हर बार फेल हो रहा था, जिस चक्कर में वुहान की कंडीशन और वर्स हो रही थी। तभी यहाँ पर उसका सीनियर ब्रदर आ जाता है और उसके देखकर कहता है कि इसका इलाज मास्टर तो कर सकते हैं, उसके अलावा मैं भी कर सकता हूँ। फिर वह वापस से चले जाते हैं घर पे, जहाँ पर फिर से फू की कंडीशन बहुत ही वर्सन हो चुकी थी, उस पर फिर से स्पेल यूज हुई थी। तो उसे तुरंत से हमारी निंगलिंग इलाज कर देती है और उसे होश में लाती है। फू को तो समझ नहीं आता कि आखिर वह यहाँ पर कर क्या रहा था, इसलिए उनसे पूछता है, बट वह यहाँ पर कुछ नहीं जानती थी, इसलिए अपने फ्यूचर टेलिंग से पता करने की कोशिश करती है, जिससे कि उन्हें मालूम होता है कि उनकी मॉम तो किडनैप हो चुकी है और उसे किडनैप करने वाली नुआन ही होती है। यहाँ पर वह बताती है कि आपने मुझे अपनी बेटी की तरह जरा भी प्यार नहीं दिया, अगर आप मुझे जरा भी प्यार देती तो मैं भला आपको क्यों ही उठाती। वो कहती है, इतने सालों तक मैंने तुम्हें पाला, आखिर तुम ऐसा भला कैसे कह सकती हो तुमसे प्यार नहीं किया। तो वह कहने लग जाती है, आपने मुझे अपनी प्रॉपर्टी में जरा भी हिस्सेदारी नहीं दी। तभी यहाँ पर आ जाता है वू का कजन एंड और उसके साथ ही साथ वू का बटलर भी आया होता है। तो आंटी कहती है कि आखिर तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम तो वो फैमिली के गद्दार निकले। वूशी कहता है कि आखिर मैं गद्दारी क्यों ना करूं, मुझे कुछ भी दिया नहीं गया। और यहाँ पर बटलर ने कोई गुड़िया बनाई होती है, उसे सुई चुभा कर आंटी को टॉर्चर कर रहा होता है, एकदम इंडिया वाले जादू टोने की तरह कर रहा होता है और उन्हें मजबूर कर रहा होता है कि आपको उन्हें बुलाना होगा और आपको अपनी प्रॉपर्टी हमें देनी होगी, इसके अलावा हम बिल्कुल भी थोड़े में सेटल नहीं होंगे, और अगर आपको लगता है कि यह सब काफ़ी नहीं है तो रुको। और यहाँ पर पहुँच जाता है फू, वही वापस से वैसे ही पागलों की तरह हरकत करते हुए, और कहता है, तुम्हें पता है वुहान को भी मैंने ही वैसा मेंटल बनाया था, अब तुम्हारे बच्चे की बारी है, और उसके साथ तो मैंने थोड़ा कम ही किया था, तुम्हारे बच्चे के साथ तुम देख पा रही हो ना क्या कंडीशन हो चुकी है। यहाँ पर नुआन कहती है कि अब तो आपको मेरे नाम पर प्रॉपर्टी करनी ही होगी, आप देख पा रही हैं ना इसका क्या अंजाम हो रहा है। तभी वह अपनी मॉम को टॉर्चर करता हुआ देखकर यहाँ पर फू भी एक्शन ले लेता है और उसे एकदम होश में आता हुआ देखकर वह फिर से जादू करना शुरू करते हैं, बट उनका जादू कोई भी काम नहीं कर रहा होता है, इसलिए फू उन्हें कह देता है कि आप लोग होश में आइए, मैं इसे मार दूंगा। बट उन दोनों को तो फर्क ही नहीं पड़ता, अगर तुम्हें इसे मारना है तो तुम इसे मार सकते हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें तो बस तुम्हारी फैमिली की प्रॉपर्टी से मतलब है। तो यहाँ पर नुआन शॉक हो जाती है कि आखिर यह कैसे लोग हैं। तभी यहाँ पर निंग और वुहान भी पहुंच जाते हैं और उन सबको सेव कर लेते हैं। नुआन यहाँ पर शॉक में होती है कि आखिर मैंने किन लोगों का साथ दिया। निंग भी मॉम को कहती है कि मॉम फिक्र मत करो, हम इन सबको हैंडल कर लेंगे, इन्होंने भाई को पागल करने की कोशिश की थी बट हमने टाइम पे पहुंचकर सब ठीक कर दिया। जिसके बाद वूशी और वुहान की बहस हो जाती है, जिसके बाद वूशी को अभी भी लग रहा था कि अभी भी सब कुछ उनके कंट्रोल में है, बट वुहान तो जानता था कि उसका इलाज करने के लिए यहाँ पर उसका बैकअप बैठा हुआ है। बट यहाँ पर वूशी यहाँ पर बटलर को ऑर्डर दे देता है, जिसकी वजह से बटलर किसी और पे नहीं बल्कि सबसे पहले वूशी पर ही जादू करता है। उसका बस किसी पे भी नहीं चल रहा था, वह वूशी पे जादू करके वहां से भाग जाता है। यहाँ पर वूशी सबसे पहले आंटी को मारने वाला होता है, बट नुआन बीच में आकर अपनी मॉम को सेव कर लेती है, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि उसका सच्चा मित्र कौन है। यहाँ पर वूशी को पकड़ के ले जाया जाता है, जिसके बाद सभी नुआन की फिक्र करने लग जाते हैं। यहाँ पर निंगनिंग बताती है कि मैं इसको ठीक तो नहीं कर सकती बट इसकी ब्लीडिंग को रोक सकती हूँ। जैसे ही स्पेल यूज करती है वह तो काम ही नहीं करती, तो उसे याद आता है इसने तो लक एक्सचेंज किया था, तो अब यह तो मेरी पावर को इम्यून हुई ही नहीं है, तो वह इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी। और वह सोचने लग जाती है कि मैं इसे ऐसे भी मरने नहीं दे सकती, मुझे इसके बारे में कुछ तो सोचना होगा। और अभी सोच ही रही होती है कि तभी वुहान आकर यहाँ पर उसी गुड़िया के पुतले को लाता है। तो यहाँ पर निंगनिंग के माइंड में कोई आइडिया स्ट्राइक होता है, जिस पे वह काम करके यहाँ पर नुआन को पूछती है क्या तुम्हें कुछ अच्छा फील हो रहा है, तो वह हाँ कहती है। बट यहाँ पर निंगनिंग की तबीयत तो खुद ही खराब हो चुकी थी और वुहान उसकी फिक्र में लगा होता है। जिसके बाद हमें 1 महीने बाद का सीन बताया जाता है। यहाँ पर नुआन का प्लान होता है वर्ल्ड ट्रिप पे
जाने का और वहाँ पर वह अपने फेस का इलाज भी करा देगी और सभी उसे बता रहे होते हैं कि तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हम सब ने तुम्हें माफ़ कर दिया है। यहाँ पर आंटी तो उसे ब्लैक कार्ड भी दे देती है कि तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूँ, बस तुम अब आगे से कोई भी गलत हरकत मत करना और कोई भी गलत एक्शन मत लेना। तभी यहाँ पर वुहान को कॉल आ जाती है कंपनी से, तो वह कहता है कि तुम्हें पता है मेरी एक्स गर्लफ्रेंड यहाँ आई है, और इसी बारे में वह लंच ब्रेक में भी बात कर रहे होते हैं। तो इस बात से तो निंगनिंग बहुत जेलस होती है कि इसकी कोई गर्लफ्रेंड भी थी और वह अब यहाँ पर आ भी चुकी है, तो इसी बारे में इनकी बहस हो रही होती है। तभी यहाँ पर अंकल आ जाते हैं जो कि बताते हैं कि तुम्हें पता है यहाँ पर कुछ र्यूमर्स फैले हैं कि तुम्हारी वाइफ बहुत ही गलत हरकतें करती हैं, जादू टोना जानती है। यहाँ पर वुहान तो अपनी वाइफ का अच्छा सा सपोर्ट लेता है, बट अंकल फिर भी वुहान को इस बारे में भड़काना चाहते थे, बट जैसे ही देखते हैं वुहान का सपोर्ट पूरा है वाइफ के लिए तो वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पर निंगनिंग कहती है मुझे तुम्हारे अंकल बहुत ही गड़बड़ लगते हैं, और अंकल भी बाहर आकर किसी को कॉल करके कुछ कहते हैं। तभी हमें बताया जाता है वह लोग किसी कैफे में गए होते हैं। यहाँ पर वुहान की एक्स गर्लफ्रेंड आती है मिलने और सीधे वुहान से चिपकने लग जाती है कि अब मैं यहाँ लौट चुकी हूँ, वैसे तुम इस लड़की को किसको लाए हो? तो वह बताता है कि यह तो मेरी वाइफ है, और उसे यकीन नहीं होता कि यह शादी कैसे कर सकता है, और तभी उसे कुकी ऑफर करती है, बट निंगनिंग कहती है कि इसे यह नहीं खाना, और खुद ही यहाँ पर कहती है कि यह सिर्फ मेरे हाथों से ही खा सकता है, और अपने हस्बैंड को अपने हाथों से खिलाने लग जाती है और उसका हस्बैंड भी उसे खिलाता है। उनका इतना लव देखकर वह कहती है कि मिस निंग मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर हमें थोड़ी ही देर बाद बताया जाता है वही लड़की सुनान आई होती है फिर से यहाँ पर हमारी निंग को परेशान करने विद अपनी एक चमची, और वह चमची उसे बातें सुनाने लग जाती है। हमारी निंग को कहती है कि तुम्हारे पास आखिर है क्या, तुम उसकी कंपनी में क्या ला कर दे सकती हो, तुम्हें कोई भी स्किल नहीं है। तो यहाँ पर वह कहती है कि मैं अपनी फ्यूचर टेलिंग से उसके कंपनी को आगे ले जा सकती हूँ, बट यहाँ पर सुनान उसको बातें सुनाने लग जाती है कि हाँ बस यही काम कर सकती हो, कंपनी तुमने जाके विजिट भी की। इवन सुनान तो उसे कहती है कि तुम्हें पता है उसकी सारी फर्स्ट मेमोरीज मेरे साथ हैं, और ऐसे कहकर वहां से चली जाती है। फिलहाल तो निंगनिंग यहाँ पर कुछ भी नहीं कहती, बट घर में जाकर जैसे ही फ्यूचर टेलिंग कर रही होती है उसे वापस से आती है सुनान की बातें यादें कि उसकी हर एक अच्छी वाली फर्स्ट मेमोरीज उसी के साथ हैं। तो वह बहुत गुस्से में होती है। तभी वुहान आ जाता है और पूछता है कि क्या बात है, तो वह कहती है कि तुम्हारी सारी मेमोरीज तो सुनान के साथ है, मेरे साथ तो तुम्हारी कोई मेमोरी नहीं है, मेरे साथ तो बस झगड़े वाली चीजें होती रहती हैं, कभी ये बीमार कभी वो बीमार। तो वह कहता है क्यों नहीं है, तुम्हारे साथ भी मेरी फर्स्ट मेमोरीज हैं, तुम ये देखो ना, जब भी मेरी कोई गंदी कंडीशन होती है, मैं किसी प्रॉब्लम में होता हूँ, तो तुम ही मेरे साथ होती हो और हम हमेशा साथ में खड़े रहते हैं, यह हमारे लिए सबसे अच्छी बात है। तभी उसे कंपनी से कॉल आती है। कंपनी में कोई इशू हो चुका था जिसे रिजॉल्व करते करते उसे काफी टाइम हो जाता है और वह बहुत परेशान होता है क्योंकि उसकी कोई भी इशू रिजॉल्व नहीं हो रहे थे। तो यहाँ पर वह कह देता है कंपनी की लिक्विडिटी को यूज करने के लिए, जो कि यहाँ पर 3 ट्रिलियन की थी, बट उसको वह यूज नहीं कर सकता। तभी सुनान आकर कहती है कि अगर तुम्हें जरूरत है तो मैं यूज कर सकती हूँ अपना फंड, उसके लिए तुम्हें बस पहले निंग को डाइवोर्स देना होगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बट वह कहता है इस सब की जरूरत नहीं है, अगर तुम यही करती रहोगी तो मैं सब यहाँ पर तुम्हें निकाल दूंगी। जिसके बाद सुनान को याद आने लगती है उसकी फ्रेंड की एडवाइस, जिसने कि उसे कहा था कि तुम बस चाहते ही उससे चिपक जाना, कोई भी मैन ये सब बातों को रेजिस्ट नहीं कर सकता। और ऐसा सोचकर वह उससे चिपक जाता है और यहाँ पर उस किसी पर्सन ने उसकी तस्वीरें भी ले रखी थी, जिसके बाद वह तस्वीरें पहुंच चुकी थी हमारी निंग के पास और वह बहुत ही सैड हो चुकी थी। जैसे ही वुहान घर आता है वह उसे वह तस्वीरें बताती है। वुहान एक्सप्लेनेशन देने लगता है, बट उसका गुस्सा इस बात से था कि आखिर उसने अपनी कंपनी की प्रॉब्लम्स के बारे में उसे क्यों नहीं बताया।
और उसका गुस्सा इस तस्वीर से लेकर बिल्कुल नहीं था, जिस बात से वुहान खुश होता है और बताता है कि मैं तुम्हें और ज्यादा प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहता था, तुम अभी तक सारी मेरी प्रॉब्लम से सॉल्व करते आई हो, तो यहाँ पर वह उसे एक्सपेल देती है। इससे तुम्हारी प्रोटेक्शन होती रहेगी और तुम्हें आगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और कंपनी में भी पहुंच जाती है कि आखिर कौन पर्सन है जो इन्हें धोखा दे रहा है। यहाँ पर असिस्टेंट कहता है कि मुझे कोई अर्जेंट वर्क आ गया। उसके जाने के बाद वह कोई कैलकुलेशन करती है और एक लेडी की बात भी सुन लेती है, जिससे कि वह टकरा जाती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ पर सीक्रेट लीक कर रही हो दूसरी कंपनी को। मेरे पास इसका सबूत तो नहीं है, बट मैं तुम्हें इस पे सबक सिखा सकती हूँ। तो वह लड़की तो हंगामा करने लग जाती है कि तुम एक फ्यूचर टेलर, क्या तुम मुझे इस कंपनी से निकाल पाओगी। तभी यहाँ पर उस लड़की का मैनेजर भी आ जाता है, तो वह लड़की कंप्लेंट करने लग जाती है और इन दोनों की बातों से निंग निंग समझ जाती है कि दोनों ही यहाँ पर ट्रेटर्स हैं जो कि इनकी कंपनी को धोखा दे रहे हैं। बट मैनेजर तो कहता है कि तुम यहाँ पर आ कैसे गई, तुम जैसी लड़कियां यहाँ आने की औकात नहीं रखती। और वह दोनों कुछ ज्यादा ही बने जा रहे थे। वह कह देती है कि मेरे एक बोलने की देर है, मैं तुम्हें इस कंपनी से निकाल सकती हूँ। बट वह लोग नहीं मानते। तभी असिस्टेंट आ जाता है और कहता है कि हाँ, आखिर क्यों नहीं निकाल सकती है। बट यहाँ पर आ जाती है सुनान भी, जो कि असिस्टेंट को सुना देती है कि इसकी नहीं चलेगी इस कंपनी में। तभी असिस्टेंट साइड में जाकर वुहान को कॉल कर देता है। यहाँ पर निंग निंग का सिर भी चकराने लग जाता है उसकी बातें सुन सुनकर। सुनान तो अपनी सारी हदें तोड़ रही थी और कहती है कि माना कि तुम एक बॉस लेडी हो इस कंपनी की, पर तुम्हारा हक नहीं बनता कंपनी के मैटर्स में बोलने का। तो वो दोनों पर्सन भी निश्चिंत हो जाते हैं और उन्हें लग रहा था सुनान उन्हें सेव कर लेगी। बट यहाँ पर निंग निंग उन्हें बातें सुना देती है। सुनान अपनी हदें पार की जा रही थी, जैसे ही देखती है वुहान यहाँ आ रहा है तो बड़ा मासूम बनते हुए माफी मांग रही होती है और उसके एक्शन से देखकर निंग निंग समझ जाती है, तो खुद ही उसका रोल प्ले करने लग जाती है, गिर जाती है और बड़ा ही विक्टिम कार्ड प्ले करने लग जाती है। उसका हस्बैंड तो समझ जाता है कि उसकी वाइफ इतनी वीक नहीं है, तो वह अपना एक्शन पे आ जाता है और उसे समझ आ जाता है कि वह क्या करवाना चाहती है। तो वह उन दोनों को फायर कर देता है और उसी के साथ साथ में यहाँ पर एक्शन की बारी होती है सुनान पे। बट वह निंग निंग को भी कह देता है तुम ज्यादा ड्रामा मत करो। उनको निकालने के बाद वह वहां से जा रहा होता है। इवन उसने तो सुनान से भी उसकी कंपनी से सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए थे। तभी वह दोनों ऑफिस में जाते हैं और निंग निंग का ड्रामा अभी भी बंद नहीं हुआ था। वुहान उसे कहता है अब तुम इतनी भी अच्छी नहीं लगती हो प्रिटेंड करते हुए। बट वह कहती है कि अरे मैं तो ऐसे ही कर रही थी, वैसे भी ग्रीन टी एक्ट करना कितना अच्छा लगता है। और तभी वह उन दोनों ट्रेटर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं कि शायद से कोई उनका बॉस है और यहाँ पर उन्हें किसी पर्सन पे शक होता है और दोनों को सेम पर्सन पे शक हुआ था। इसलिए यहाँ पर वुहान रिवॉर्ड में किस मांगता है। बट इससे पहले कि कुछ होता है यहाँ पर असिस्टेंट आता है और सॉरी मांग कर निकल जाता है। तभी यहाँ पर हमें मास्टरमाइंड को दिखाया जाता है, जिसके पास बटलर आकर माफी मांग रहा होता है कि मुझे माफ कर दो बॉस, मुझे नहीं पता था कि वह लड़की इतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, बट नेक्स्ट टाइम मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उन लोगों को सबक तो सिखा के रहूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है फिर से हमारी निंग निंग लाइव स्ट्रीम करके सबका फ्यूचर टेल कर रही थी और सभी को बता रही थी कि आपकी किस्मत कितनी लकी हो सकती है, एक बार हमसे बात करके देखिए और आपके जिंदगी में हम लव में आने के लिए आपकी मदद करेंगे। अगर आपकी लाइफ में लव नहीं है तो मैं आपका उसमें ढूंढने के लिए मदद करूंगी। और सभी लोग उससे क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं। तभी वहां पर लाइट चली जाती है और कोई पर्सन उसके करीब आ रहा होता है। वह काफी डर चुकी थी और उस पर्सन के करीब आने पर वह उसके फेस पे हिट कर देती है और वह पर्सन निकलता है वुहान, जो कि उसे बर्थडे गिफ्ट लेके आया था, बर्थडे केक लेके आया था। और वह उसे विश कर रहा होता है और अपना सूजा हुआ मुंह लेकर वह उसे माफी मांगने लग जाती है कि मुझे अंदाजा नहीं था कि यह तुम हो सकते हो। और यहाँ पर वह उसकी आंखों को देखते देखते यहाँ पर वह दोनों करीब हो ही रहे होते हैं कि तभी वुहान को वापस से कॉल आ जाती है और कॉल किसी और की नहीं बल्कि कंपनी से ही होती है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड कहीं बीमार हो चुकी है और वह हॉस्पिटल में एडमिट है। वह कहता है कि वैसे तो मेरे मन में उसके लिए कुछ नहीं है, बट उसके कोई भी फ्रेंड नहीं है फिलहाल इस सिटी में, तो क्या मैं उससे मिलने जा सकता हूँ।
तो दोनों जन वहाँ जाते हैं और यहाँ पर सोनान कहती है कि आखिर तुम्हारी आंखों में क्या हुआ। तो वह कहता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैं गिर गया था। और यहाँ पर सभी उसके बारे में हालचाल ले रहे होते हैं एक दूसरे की। तो यहाँ पर पहुंच जाता है फू यानी कि निंगनिंग का ब्रदर, और निंगनिंग ने तो गैस कर लिया था कि अभी इन दोनों के बीच में कोई लव अफेयर होने वाला है, इसलिए वह अपने पति को लेकर वहां से निकल जाती है। और यहाँ पर यह दोनों बहुत ही नर्वस होकर बात कर रहे होते हैं। तभी बाहर यहाँ पर वुहान पूछने लग जाता है कि तुम बाहर क्यों लाई। तो वह बताती है मैंने फ्यूचर टेलिंग से गेस कर लिया है, वह दोनों बहुत जल्द करीब होने वाले हैं, तो लव बर्ड्स को साथ में अकेले रहना देना चाहिए ना, आखिर उनकी ऐसे ही लव में पड़ने की शुरुआत होगी। तभी हमें एक फ्लैशबैक वाला सीन भी बताया जाता है जहाँ पर जैसे ही उसने उसके बारे में देखा था तो उसने गैस कर लिया था कि वही मेरा लव ऑफ लाइफ है, इसीलिए तो वह उससे शादी करने के लिए मान गई थी। और इस बात से तो वुहान बड़ा खुश होता है कि इसका मतलब यह मुझसे प्यार करती है। और यहाँ पर इन दोनों के क्लोज मोमेंट बन ही रहे होते हैं कि तभी एक गाड़ी वहां से तेज स्पीड में निकल जाती है, जिसके बाद दोनों घबरा जाते हैं। तभी वह पर्सन वहां आकर उनसे माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दो, एक्चुअल में कोई गाड़ी मेरा एक्सीडेंट करने वाली थी, बट लकीली मैंने कंट्रोल कर लिया और लकीली आपको भी कुछ नहीं हुआ। अगर आपको कोई भी चीज की जरूरत हो मेडिकल बिल की तो आप बेफिक्र होकर मुझसे मदद मांग सकते हैं, मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ। और यहाँ पर निंगनिंग फिर से अपनी कोई कैलकुलेशन करती है जिससे उसे यकीन हो जाता है कि यह सब कुछ उसकी जान लेने के लिए हो रहा था। वुहान को भी कुछ सुनाई देता है, वह उसे कन्विंस करता है कि बताओ आखिर क्या बात है। तो वह उसे आधी अधूरी बात बताती है क्योंकि वह घबरा जाता, अगर उसकी जिंदगी को खतरा होने की खबर वुहान को होती तो वह बात को तोड़ मरोड़ के कहती है कि मुझे तो तुम्हारे अंकल पे भी कुछ शक हो रहा है, क्या वह सही पर्सन है, क्या वह ट्रस्टवर्दी पर्सन है। तो वह उसे रिलैक्स करके कहता है कि मैं तुम्हारी बिल्कुल सहायता करूंगा ट्रेटर को पकड़ने में। तभी हमें अगले दिन का सीन बताया जाता है जहां पर उसके अंकल उससे मिलने पहुंचे होते हैं। यहाँ पर वह अभी भी उसी की वाइफ की बुराई कर रहे थे कि वह तो जादू टोना करती है, पूरी कंपनी में बात फैल चुकी है कि वह कितना काला जादू जानती है, क्या तुम अभी भी उसे डाइवोर्स नहीं दोगे। मैं तो कहता हूँ उसे डाइवोर्स दे दो और तुम उस सुनैन से शादी कर लो, वह तुम्हारे लिए परफेक्ट चॉइस है। बट वह कहता है आपको इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए और आपको मेरी निंगनिंग के बारे में कुछ भी बोलने का कोई हक नहीं है, आपको पता नहीं है कि मेरी वाइफ कितनी काइंडेस्ट लेडी है, तो अगर मालूम नहीं है तो आप ऐसे कह भी नहीं सकते हैं। और अंकल को तो दिख रहा था कि उनकी दाल यहाँ पर बिल्कुल नहीं गल रही है, इसलिए वह परेशान होकर वहां से चले जाते हैं। वुहान तो बेचारा पूरा दिन कंपनी के काम करते करते थक चुका था और टायर होके वहीं सो चुका था। तभी उसकी वाइफ आती है और वह उसे ऑब्जर्व करने लग जाती है और यहाँ पर उसे किस भी कर देती है। तभी वुहान भी उठ जाता है और कहता है क्या बस इतना ही, और वैसे तुम अचानक से इस तरह से कैसे घुस आई मेरे रूम में, और उसे वहां से अपने साथ ले जाता है। अगली सुबह वहां पर वह लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और यहाँ पर वह बताता है कि कल अंकल मुझसे मिलने आए थे और वह तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। तभी अंकल भी वहां पहुंच जाते हैं और कहते हैं क्या मैं तुम्हारे साथ खा सकता हूँ। तो वह भी वहां बैठ जाते हैं और अभी भी वह कहते हैं हाँ खाना तो काफी डिलीशियस है। और किसी तरह से यहाँ पर अंकल की तबीयत खराब हो जाती है, पता नहीं उनके आगे पीछे ब्लैक ऑरा दिखने लगता है। तो वह वहाँ पर निंग के पास कोई ऑप्शन नहीं होती उनका ट्रीटमेंट करने के अलावा। तो जैसे ही वह ट्रीट करती है यहाँ पर अंकल उसे बहुत ही सस्पिशियसली टच करते हैं, जिससे कि हमें उनकी इस हरकत पे बहुत ही शक हो रहा था, शायद से इनकी इंटेंशंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। बट यहाँ पर वह कहती है अरे अंकल आपको शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। उसी के बाद हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जैसे ही वह लोग जा रहे होते हैं हमारी निंगनिंग यहाँ पर बेहोश होने लग जाती है। दोनों सोचने लग जाते हैं कि आखिर भला इसे हुआ क्या होगा। वुहान उसे अपनी गोद में उठाकर वहां से ले जाने लगता है। इस बात से वह बहुत ही एम्बैरेसिंग फील कर रही होती है। यहाँ पर हमें वापस से मास्टरमाइंड को दिखाया जाता है जो कि बटलर से बात कर रहा होता है कि अब तो हमारे पास सैंपल भी आ चुका है, अब हम लक एक्सचेंज कर लेंगे। और वहां पर मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि वही अंकल निकलते हैं।
और दूसरी तरफ वो तो यहाँ पर सूनैन के लिए एप्पल पील कर रहा था और सूनैन उससे पूछती है वुहान तो कहीं तुम्हारी बहन के लिए एप्पल छीलता भी नहीं होगा। तो वह कहता है नहीं, मेरी बहन को यह काम करना पसंद है इसलिए वही करती है। और यहाँ पर चाइनीज लोगों के अकॉर्डिंग अगर कोई किसी के लिए एप्पल छील रहा हो तो वह उससे इनडायरेक्टली लव कन्फेस करता है। और यह सोचते ही दोनों थोड़े नर्वस हो जाते हैं। वह कहता है कि कुछ गलत मत सोचना। तभी हमें अंकल और उस बटलर को दिखाया जाता है। दोनों आगे की प्लानिंग डिस्कस कर रहे होते हैं। वह निंग पर बस काबू पाना चाहते थे। यहाँ पर वह लोग कहते हैं हमारे पास उसका ब्लड है, हमारे पास उसकी टच ऑफ एनर्जी है, बस एक बार उसका बर्थ डाटा मिल जाए फिर तो वह पूरी की पूरी हमारे कंट्रोल में हो जाएगी। और वह इसी प्लानिंग को लेकर आगे के बारे में सोच रहे होते हैं कि देखना अब हम क्या करने वाले हैं। और उधर निंग को भी एहसास हो जाता है कि कुछ गलत होने वाला है। वह अपने पति से यही बात डिस्कस कर रही होती है कि तभी उनके पास मिलने को आ जाते हैं फू और सूनान, जो कि इतने जल्दी यहाँ पर कपल बन चुके थे और वही बात इन दोनों को बताने आते हैं। वुहान तो कहता है क्या कमाल की बात है, तुमने तो सही फ्यूचर प्रेडिक्ट किया था। और उधर अंकल तो पहुंचे होते हैं निंग की मॉम के पास, जो कि उन्हें बता रहे होते हैं कि वो ना मैंने सोचा काफ़ी समय हो गया है क्यों ना मैं अपनी बहू के फैमिली मेंबर से मिल लाऊं। और यहाँ पर उनको मीठी मीठी बातों में लगा कर कहता है कि एक्चुअली में मुझे आपका वॉशरूम यूज़ करना है। और उनके रूम में जाकर तो तलाशी शुरू करने लग जाता है, जिसके बाद डायरी खोलता है और यहाँ पर उसे निंग का बर्थ डाटा मिल जाता है। जिसके बाद वह चला जाता है ग्रैंड मॉम के पास और ग्रैंड मॉम को भड़का रहा होता है कि काफ़ी समय हो गया है, अभी तक आपके पड़पोते के आने की कोई न्यूज़ नहीं मिली, आपको वुहान से इस बारे में बात करनी चाहिए, आखिर आप अपनी बहू को इतनी ढील कैसे दे रहे हैं। जिसके बाद ग्रैंड मॉम चली जाती है इसी बारे में उन लोगों से बात करने कि तुम लोग अपने टेस्टिंग के लिए यहाँ पर ब्लड सैंपल दो। तो वह दोनों भी मान जाते हैं, आखिर ग्रैंड मॉम ने कहा था। तो अगले ही दिन ब्लड सैंपल देकर जाते हैं और वह ब्लड सैंपल तो उठा लिया होता है बटलर ने। जिसके बाद उनके पास हेयर सैंपल आ चुका था, बर्थ डाटा आ चुका था, टच ऑफ एनर्जी आ चुकी थी और यहाँ पर बर्थ डाटा के साथ साथ ब्लड सैंपल भी था, जिससे कि वह पूरा का पूरा मैजिक करने लग जाते हैं। और यहाँ पर उनके पास फुल टू प्रूफ था कि अब तो वह हमारे वश में आ ही जाएगी। इसलिए यहाँ पर बटलर चला जाता है निंग निंग की लाइव स्ट्रीम में, जो कि उसे उकसाने लग जाता है कि तुम तो मेरे बारे में पता कर ही नहीं सकती। वह कहती है हाँ मैं जादू से तुम्हारे बारे में पता नहीं कर सकती तो क्या हुआ, हम आईपी एड्रेस ढूंढकर तुम्हारे तक पहुंच जाएंगे। और वह बटलर के पास चले जाते हैं और बटलर यहाँ पर खुलासा करता है कि यह तुम सारी मेरी साजिश थी। तभी अंकल भी आ जाते हैं क्योंकि अंकल को अब यहाँ पर सामने आने से कोई दिक्कत नहीं लग रही थी। उन्हें लग रहा था यह तो अब हमारे कब्जे में आ ही चुके हैं तो मुझे यहाँ पर खुद का खुलासा भी कर देना चाहिए। अंकल यहाँ पर कहते हैं कि सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरे भाई ने कब्जा के रखी थी और अपना जादू यहाँ पर करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर निंग निंग के सिर में दर्द होने लग जाता है और वह उसके फेस से भी खून निकलने लग जाता है। जिसके बाद वहाँ पर वह मैजिक बैकफायर हो जाता है बटलर पे ही। तो यहाँ पर अंकल हैरान हो जाते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जबकि हमारे पास सारे के सारे फुल टू प्रूफ थे, तो कैसे यह बैकफायर कर गया। तो यहाँ पर निंग निंग कहती है कि आखिर कैसे बैकफायर नहीं करेगा जबकि आपके पास मेरा बर्थ डाटा सही था ही नहीं। जैसे ही अंकल कहते हैं तुम्हारे रूम से लिया था, तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है निंग निंग को तो अंदेशा था कि कभी भी बर्थ डाटा इस तरह से ओपनली नहीं रखना चाहिए, इसलिए मॉम को उसने समझा दिया था और मॉम ने वह बर्थ डाटा गलत लिखा था। तो अंकल तो शॉक हो जाते हैं और बटलर की वहीं डेथ हो जाती है। अंकल कहने लग जाते हैं कि फिर भी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मेरे पास अदर ऑप्शंस भी हैं। यहाँ पर अंकल कुछ इस्तेमाल करने लग जाते हैं बट खुद ही चकराने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर जैसे ही वुहान और निंग आंटी के पास गए थे, उन्हें एक और बात जानने को मिली थी कि यहाँ पर तो अंकल भी आए थे और उनकी रूम की तलाशी कर रहे थे। और तभी उन्हें शक होता है कि अभी अभी फिलहाल में उन्होंने ब्लड सैंपल भी दिया है, इसलिए वह भी उन्होंने चेंज करके दिया था। तो यहाँ पर अंकल का तो पोपट बन जाता है, पर अभी भी इतरा रहे थे कि मैं तुम दोनों को इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा, अभी भी
सब मेरे ही कंट्रोल में है। यहाँ पर निंग निंग उन्हें कहती है कि होश में आ जाओ। अंकल तो यहाँ पर चाकू उठाकर उन्हें मारने के लिए बढ़ते हैं और यहाँ पर निंग निंग भांप जाती है यह क्या करने वाले हैं, तो वह यहाँ पर बीच में आ जाती है। बट अंकल तो उसे चाकू लगाने से पहले ही बेहोश हो जाते हैं। बट मरते मरते वह एक कर्स स्पेल करना नहीं भूलते हैं और यहाँ पर वह दोनों क्लोज हो जाते हैं। वह यहाँ पर किस करने ही वाले होते हैं, बट इसी बीच में वुहान भी बेहोश हो जाता है। तभी यहाँ पर फू आता है और कहते हैं ये तो अनकॉन्शियस हो चुके हैं। इसके बाद वह घर जाकर उसका ट्रीटमेंट करने लग जाते हैं। यहाँ पर फू पूछता है कि आखिर यह कब होश में आने वाले हैं, तो वह कहती है मुझे नहीं पता, आखिर अंकल ने ऐसी क्या कर स्पेल की कि यह होश में ही नहीं आ रहा। वह यहाँ पर बुक्स में इलाज ढूंढने लग जाती है, बट उसे याद आता है यह तो उसके बस से बाहर है, इसलिए वह लाइव स्ट्रीमिंग करने लगती है और यहाँ पर सभी लोगों से मदद मांग रही होती है। क्या कोई मेरी हेल्प कर सकता है? मेरे पति के साथ ऐसा हुआ है, किसी ने मरते हुए उन्हें एक ऐसी कर्स स्पेल की है, वह ट्रीट नहीं हो पा रही है। तभी एक मास्टर उसके साथ जुड़ता है जो कि उसे यहाँ पर ट्रीटमेंट बताता है, इसलिए वह अपने पति को लेकर उसी मास्टर के पास गए होते हैं और यहाँ पर वह मास्टर कहता है कि हाँ मैं इसका इलाज कर सकता हूँ। उसके बाद वह कहता है मुझे इसके लिए मदरलीहुड वाली फीलिंग्स डेवलप करनी होगी और यहाँ पर वह पता नहीं कौन सा गाना वाना डांस वगैरह करके उसे होश में लाता है। जैसे ही वुहान को पता लगता है कि उस पर्सन ने उसे ट्रीट किया है, तो वह याद करने लगता है उन मेथड्स को जिनसे निंग निंग ने उसका इलाज किया था। तो उसे गलतफहमी होती है उस पर्सन ने ऐसा किया होगा, बट यहाँ पर उसे शांत किया जाता है, नहीं इन्होंने वैसे नहीं कुछ अलग तरीके से इलाज किया है। और वह पर्सन कहने लगता है क्या तुमने उस बेहोशी के दौरान कुछ ऐसे गाने सुने जिससे तुम्हें अपनी माँ की याद आई? वह हाँ कहता है। इसके बाद दोनों बाहर जाते हैं और यहाँ पर वुहान ने उसके लिए इतने ज़्यादा कार्ड प्रिपेयर किए थे कि मेरी सारी की सारी मनी अब से तुम्हारी है, तुम कुछ भी कर सकती हो इनके साथ। वह कहती है मुझे तुम्हारी मनी की ज़रूरत नहीं है, बट मैं तुम्हारी लाइफ को सेव करने के लिए कुछ करना चाहती हूँ और उसके लिए कुछ स्पेल लिख रही होती है, बट वह कहता है नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वह लोग घर जाते हैं, निंग निंग से मिलने तो यहाँ पर नुहान आई होती है और वह कहती है देखो ना मेरे फेस की तरफ, मैंने यहाँ पर फॉरेन में जाके अपना इलाज करा दिया। और वह बताती है मैं फॉरेन तो वैसे घूमने के लिए गई थी, पर तुम्हें पता है अब्रॉड में मुझे अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स मिल गए और वह अब मुझे अपने साथ बुलाना चाहते हैं, बट मैं वहाँ परमानेंटली नहीं जाना चाहती हूँ, मैं तुम लोगों के साथ ही रहना चाहती हूँ। और तभी हमें उन दोनों फू और सुनान का नया बना हुआ कपल भी दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी भी उनका रिश्ता थोड़ा नोक-झोंक वाला था। दोनों एक दूसरे को अभी समझ नहीं पा रहे थे, पर प्यार उनके बीच में काफी भरपूर था। और निंग निंग तो अभी भी अपनी लाइव स्ट्रीम को चालू रखी थी और इस बात से अभी भी वुहान उतना ही जेलस होता था और उन्हें अपनी ऑडियंस को ब्रदर कहने से मना करता था। इवन वह तो निंग निंग की ऑडियंस से खुद को इंट्रोड्यूस भी कराता है एज उसका हस्बैंड। पर निंग निंग की यहाँ पर तबीयत खराब होती है, वो वॉमिट करती है। फिर से उन्हें शक होने लगता है कि अब आखिर कौन हो सकता है, सब सुधर चुके हैं और अंकल की तो डेथ हो चुकी है। तभी उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया होता है। यहाँ पर भी वह सस्पिशियस वाली बातें ही कर रहे थे कि कौन हो सकता है और इसी बारे में सोच रहे होते हैं कि तभी बाहर से डॉक्टर आता है और उन्हें कहता है कि आपको दोनों को बधाई, आप मॉम और डैड बनने वाले हैं। और इसी मोमेंट के साथ, इसी गुड न्यूज़ के साथ इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। और अगर आपको यह ड्रामा ज़रा भी अच्छा लगा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।